Hey students, today we will learn about habitat and its types. So habitat, what is habitat? The place where organism live is called habitat. यानी वह एरिया, वह स्थान जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, रहते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। यानी जिस एरिया में, जिस जगह पे कोई भी प्लांट या एनिमल रहता है, उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। 2 प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और नंबर 2 एक्वेटिक हैबिटेट्स। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, आइए देखते हैं। The plants and animals that live on land are called या are said to live in terrestrial habitats। यानी वो प्लांट और एनिमल्स जो कि लैंड पर यानी ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ये होते हैं फॉरेस्ट, हमारे जो जंगल हैं, ग्रासलैंड घास के मैदान, डेजर्ट्स जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, और फॉरेस्ट पहले बता चुकी हूँ, एंड माउंटेन रीजन्स जो माउंटेन हमारे वाले एरिया होते हैं, वो सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में हम उन हैबिटेट्स को कहते हैं जो कि मोस्टली वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, उन एरियाज़ को उनका एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं लेक्स, जो नदियां हैं हमारी, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स हैं एंड ओशंस, ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स के, यानी जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किन किन से वो मिलकर बने हुए होते हैं, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हैबिटेट्स कंपोनेंट्स। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ट्रीज हैं, ऑल दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग हैं, जीवित हैं। अब अगर हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं, इसमें आते हैं रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे, जैसे चट्टानें हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो अभी हम समझ गए हैं कि 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आपके लिविंग आ जाएंगे और एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे। थैंक यू।